नमस्ते, आप सभी का हमारी चैनल में स्वागत है। हमारी तीसरी वीडियो में हम गए थे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तीर्थ, जो एक टूर थी और उसे आयोजित किया था श्री चौदगाम विशापुरवाड़ जैन मंडल। लोकेशन की बात करें तो ये पड़ता है भारत के महाराष्ट्र में स्थित अकोला से 60 किलोमीटर दूर। हम जाने वाले थे ट्रेन से प्रेरणा एक्सप्रेस अहमदाबाद टू नागपुर। हम उतरने वाले थे अकोला और वहाँ से हमने कोचेस किए थे। अकोला से 1-1.5 घंटे का सफ़र था। हम सुबह में 6 बजे ट्रेन से वहाँ पहुँच चुके थे। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी के बारे में जानने की जिज्ञासा आप सबके अंदर बढ़ अवश्य गई होगी। तो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी को जानने से पहले हम जानते पार्श्वनाथ भगवान के बारे में। प्रभु पार्श्वनाथ की माता का नाम वामा देवी, उनके पिता का नाम अश्वसेन जी है। उनका कुल क्षत्रिय है। पार्श्वनाथ जैनों के 23वें तीर्थंकर हैं। जब भगवान उनकी माता के गर्भ में थे, उस वक्त इनकी माता वामा देवी को एक नाग दिखा था, इसीलिए इनका नाम पार्श्व रखा गया। जब भगवान गृहस्थ जीवन में थे, तब उन्हें कमठ तपस्वी के बारे में पता चला, जो पंच अग्नि तप करके प्रसिद्ध हुए थे। पंच अग्नि तप मतलब 5 दिशा से गर्मी उत्पन्न करके बीच में खड़े रहना और प्रभु की भक्ति करना। ये एक हठ योग की श्रेणी में भी आता है। एक दिन कमठ मुनि वाराणसी में आए थे। उनके बारे में जानकर जब प्रभु उनसे मिलने गए, तब एक जलती हुई लकड़ी में एक आधा जला हुआ नाग देखकर वो द्रवित हो उठे और उन्होंने कमठ मुनि को समझाने का प्रयत्न किया, किंतु कमठ मुनि उनके अहंकार के कारण उनकी बात को समझ न सके। प्रभु ने उस सांप को नौकार मंत्र के द्वारा समाधि दिलवाई। उसके बाद वो धनेन्द्र देव बने। कमठ मुनि बाद में मेघमाली बन गए। प्रभु ने जब दीक्षा ली, तब मेघमाली उनके पिछले जन्म के तिरस्कार से प्रभावित होकर उन्हें उपसर्ग दिए। उपसर्ग का सरल अर्थ है कष्ट देना। मेघमाली ने मेघों से पानी बरसाया और वो इतना हो गया कि ध्यान में बैठ प्रभु के नासिका तक पहुंच गया। ये स्थिति देख के धनेन्द्र देव अपनी पत्नी पद्मावती देवी के साथ आए और पद्मावती देवी कमल के फूल के रूप में भगवान के नीचे स्थित हुई, जिससे प्रभु जल स्तर से ऊपर आए और धनेन्द्र जी अपने फन खोलकर प्रभु के ऊपर स्थित हुए, जिससे उन पर वर्षा का जल न गिरे। प्रभु ने इस अवस्था में मेघमाली जी पर क्रोध नहीं किया और ना ही धनेन्द्र देव से प्रसन्न हुए। इसीलिए उनकी स्तुति में कहा गया है कि अर्थात भगवान का मन स्थिर है, ना किसी से क्रोध और ना किसी से राग। उनका मन सबके लिए एक जैसा है, स्थिर। यह है प्रभु पार्श्वनाथ जी की महिमा। उनके कुल 108 नाम है, जिनकी अलग अलग महिमा है। आज हम उन्हीं के एक नाम अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी के बारे में जानेंगे। दूसरे पार्श्वनाथ जी के नाम के रहस्यों के बारे में हम दूसरे कोई वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं
अंतरिक्ष पाशनाथ जी के स्वर्णिम इतिहास की ओर। सुबह 6 बजे हम अकोला पहुंच चुके थे और वहां से हमें कोची से जाना था। वहां से 1-1.5 घंटे का रास्ता है। अंतरिक्ष पाशनाथ जैन तीर्थ में ही रहने और खाने पीने की व्यवस्था है, तो हम वहीं जा रहे। 11 लाख वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी प्रतिमा जिसने कई असाध्य रोग मिटाए, जो लाखों लोगों के विश्वास का स्रोत। ऐसी चमत्कारी श्री अंतरिक्ष पाशनाथ जी की प्रतिमा आप देख सकते हैं, तो बोलिए श्री अंतरिक्ष पाशनाथ भगवान की जय जय जय। ओम अंतरिक्षाय नमः। भगवान के इतिहास के बारे में जानने से पूर्व मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगी। अपने समाज के ग्रुप में ये मेरी शायद दूसरी या तीसरी यात्रा है, पर जो लोग का भाव होता है ना भगवान के प्रति, वो हर एक यात्रा में एक जैसा ही होता है। नौकारसी, दोपहर का जमनवार, चौवियार, सबकी सुविधा होने के बावजूद श्रावक, श्राविका, छोटे बच्चे या बड़े लोग सब छोड़कर सिर्फ भगवान की भक्ति में ही लीन थे। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। और शायद यही एक फ़ायदा होता है टूर में आने का, कि आपको विभिन्न लोगों के भगवान के प्रति भक्ति भाव को देखने का मौका मिलता है। तो आइए चलते हैं अंतरिक्ष पाशनाथ जी के इतिहास की ओर। श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथाय नमः। ये उस समय की बात है जब रावण प्रति वासुदेव ने अपने बहनोई खरदूषण को कुछ कार्य से दूर देश भेजा। विगोली जंगल पहुंचते उसे भूख लगी, किंतु उसने नियम लिया था कि वह बिना भगवान के दर्शन किए कुछ नहीं खाएगा। इसीलिए उसने उस जंगल में ही बालू, मिट्टी और गोबर से प्रतिमा बनाई। उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उसने भोजन किया। भोजन करने के बाद उन्होंने उस प्रतिमा को एक कुएं को प्रदान किया। उस कुएं में स्थित धनेन्द्र देव ने उसे स्वीकारा और कई वर्षों तक राजा श्रीपल नामक एक राजा, जिन्हें असाध्य कुष्ठ रोग था, वह संयोग से उस कुएं के पास पहुंचे और वहां उस कुएं के जल से हाथ, मुंह और पैर धोया। रात को सोकर जब वह सुबह उठे तब उनका असाध्य कुष्ठ रोग अचानक से समाप्त हो चुका था। इस चमत्कार को देखकर वो प्रभावित हुए और कुएं के देवता की पूजा की। राजन ने उनकी 7 दिनों की आराधना की। धनेन्द्र देव प्रसन्न हुए और विश्व के उपकार के लिए परमात्मा की प्रतिमा ले जाने की अनुमति दी उन्होंने। धनेन्द्र देव की सूचना के अनुसार राजन ने कच्चे सूत और घास के तिनकों से पालकी बनाई और प्रतिमा जी उसमें स्थापित की। उसे हाँकने के लिए 7 दिन के बछड़े उसके साथ जोड़े गए। परमात्मा ने राजन को आदेश दिया था कि वह आगे चले और पीछे मुड़ के न देखे, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही शंकावश राजा ने पीछे मुड़कर देखा। उसी स्थान पर एक बरगद के वृक्ष के पास मूर्ति स्थिर हो गई और बग्गी नीचे से पसार हो गई, और इसीलिए यह प्रतिमा अंतरिक्ष पाशनाथ जी कहलाई। अंतरिक्ष मतलब वायु, हवा में। राजा इस बात से प्रभावित हुए और उन्होंने धनेन्द्र देव की पूजा की और उनकी ही आज्ञा से एक मंदिर को बनवाया। उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन उनके मन में अहंकार
और अभिमान जागा। इसीलिए मूर्ति उस जगह से न हिली और वो मंदिर आज भी खाली है और उसे पवाली मंदिर के नाम से जाना जाता है। महाराज साहब अभय देव सूरी जी ने इस घटना को जानकर गांव वालों को ये सूचना दी कि वह दूसरा मंदिर बनवाए और उस मंदिर में भगवान की स्थापना हो। उनके आदेश अनुसार गांव वालों ने एक दूसरा मंदिर निर्मित किया। उस मंदिर में भगवान स्वतः स्थित हुए और उस मंदिर में भगवान की धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी जयंती कहा गया। तो ये है भगवान अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी का अविश्वसनीय और अलौकिक इतिहास। वैसे तो एक प्राचीन प्रतिमा है, लेकिन कुछ डिस्प्यूट के चलते ये 41 साल बाद जन साधारण के लिए खुली है। तो मेरी सारे जैनों से और सारे पंथ के लोगों से अपील है कि एक बार ज़रूर आइएगा इनके दर्शन करने। भगवान की यह प्रतिमा 11 लाख वर्षों से भी ज़्यादा प्राचीन है। भगवान आज भी 1 इंच हवा में उनके नीचे से पूरा एक अंगुलचना पसार हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि पूरी 1 इंच जितनी गैप है प्रतिमा जी के नीचे, वो 1 इंच हवा में है। यही नहीं, उनके चमत्कार भी अद्भुत और अविश्वसनीय हैं। परम पूज्य भाव विजय जी महाराज साहब की आंखों का तेज प्रभु अंतरिक्ष जी के दर्शन से वापस आया था। ऐसे अनेकों चमत्कार अंतरिक्ष प्रभु पार्श्वनाथ जी के दरबार में होते हैं जो जन साधारण के लिए अविश्वसनीय है। यहाँ पर एक नए मंदिर का निर्माण भी चल रहा है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा जनवरी 2024 के अंत तक है। तो इस सुंदर और अद्भुत जैन मंदिर में अवश्य पधारिएगा। यहाँ रहने की और खाने पीने की भी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो ज़रूर आइएगा इस सुंदर तीर्थ स्थल पर। તારા ચરણમાં સર્વસ્વ મારું હવે આરામે ક્ષણો રહું તારા શરણમાં બાળ બની હું ખરી આનંદી ક્ષણો સોંપી તારા ચરણમાં સર્વસ્વ મારું હવે આરામે ક્ષણો રહું તારા શરણમાં બાળ બની હું ખરી આનંદી ક્ષણો લાવો અંતરમાં અંતરિક્ષજી ગાવો અંતરમાં અંતરિક્ષજી ભાવો
ये जो भी मैंने इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी है वो जैन मीडिया से ली गई है। उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और प्राचीन अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी के स्तवन सुनने के लिए भी एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चाहे तो सुन सकते हैं। ये जो आप पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा देख रहे हैं, ये भी नए मंदिर के पास है। यहाँ पर बहुत सारे यात्री फ़ोटो खिंचवाते हैं। इस सफल ट्रिप के पीछे इन्हीं कार्यकर्ताओं का योगदान है। इनकी खूब खूब अनुमोदना। ट्रिप अच्छी जाने की खुशी हम सबके चेहरों पर आ चुकी थी। अब हम ट्रेन से वापस अहमदाबाद की ओर निकले। वही प्रेरणा एक्सप्रेस अहमदाबाद टू नागपुर। तो यहाँ इस ट्रिप का अद्भुत अंत आ चुका है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।